श्री नरसिंह चतुर्दशी ये ऐसे एक व्रत है जो साल में एक ही बार आते हैं, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि इस संसार में जितने सारे समस्याएं हैं, चाहे पैसे की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे कोई ग्रह की हो, जैसे संसार में जब आदमी का कुछ झमेला हो जाते हैं, किसी के साथ मनोमालिन्य हो जाते हैं, तो अब लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी अंगूठियाँ देते हैं, कुछ कवच वगैरह दे देते हैं और कुछ पैसा भी वसूल कर लेते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, जितने सारे समस्याएं हैं, सारे समस्या दूर हो जाएंगे अगर कोई व्यक्ति अपने दिल से इस नरसिंह चतुर्दशी व्रत को पालन करे। तो नरसिंह देव आपने मुंह से बोला है कि जो व्यक्ति मेरे इस व्रत को पालन करेगा उसका महिमा क्या होगा ये मैं खुद नहीं बोल पाऊँगा। मैं क्या, शंकर भगवान या ब्रह्मा कोई भी नहीं बोल पाएंगे। और मनुष्य जन्म पाकर भी कोई इस व्रत को नहीं करेगा तो उसके लिए अन्यथा नरकम जाति यावत चंद्र दिवाकरो। कोई व्यक्ति अगर जानते हुए भी इस नरसिंह चतुर्दशी व्रत को पालन नहीं किया तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? जावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूरज रहेगा, जब तक चंद्रा रहेगा, तब तक उनको नरक में रहना पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए इस व्रत को पालन करे। और एक महत्वपूर्ण बात है, शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर को वध किया। कैसे किया? वो पहले नरसिंह चतुर्दशी व्रत किए, नरसिंह भगवान की आशीर्वाद लिए, फिर उनका काम सफल हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये नरसिंह भगवान कौन है? ये नरसिंह भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार है। 10 अवतारों में से चौथा है। इनको कल्प अवतार भी कहा जाता है। एक कल्प का मतलब होता है 1000 चतुर्युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। 1000 बार जब होगा तब एक कल्प कहलाते हैं। और एक कल्प में ब्रह्मा का एक दिन मतलब 12 घंटा की समान है। तो इस एक कल्प के अंदर एक सत्ययुग में 1000 सत्ययुग होता है एक कल्प में। इनमें से एक सत्ययुग में भगवान नरसिंह देव अवतरित होते हैं। उनका बहुत सारे रूप है, जैसे उग्र नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, भगवान नरसिंह, चक्रवार नरसिंह, पाना नरसिंह, जोगानंद नरसिंह, जाला नरसिंह, करंज नरसिंह, मोहलोहा नरसिंह, भावन नरसिंह, अहोबलम नरसिंह, ऐसे बहुत सारे उनके रूप हैं। श्री नरसिंह देव क्यों अवतरित हुए इस धरती में? अपना भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। नरसिंह भगवान को तात्कालिक अवतार कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को ऐसे कुछ वर दे दिए, वो रात को नहीं मरेगा, दिन में भी नहीं मरेगा, घर में भी नहीं मरेगा, बाहर में भी नहीं मरेगा, कोई अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरेगा, तो मरेगा कहाँ? तो भगवान को आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे हिरण्यकशिपु के ही बेटे थे प्रहलाद, लेकिन वो थे बहुत बड़े भक्त। उनको बचाने के लिए नरसिंह भगवान को आना पड़ा। हिरण्यकशिपु बहुत बड़े असुर, लेकिन
उनके बेटे, उनके पुत्र प्रहलाद भक्त कैसे बन गए, इसका भी एक सुंदर कहानी है। अवंतीपुर में एक ब्राह्मण थे, उसका नाम बसु शर्मा। वो बहुत धार्मिक थे, सज्जन व्यक्ति थे। उनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में से जो छोटा पुत्र, उनका नाम था वसुदेव। ये बड़े नटखट, ऐसा कोई घटिया काम नहीं है जो ये नहीं करते थे। शराब पीना से शुरू करके वेश्यालय जाना तक किसी को नहीं छोड़ते थे। जिस वेश्या के पास ये जाते थे, एक दिन उस वेश्या के साथ उनका कुछ मनोमालिन्य हो गए। ऐसे मनोमालिन्य, सारा दिन दोनों में से कोई नहीं कुछ खाया। सिर्फ दिन में नहीं, रात को भी ऐसा हो गया उनके दोनों के बीच, खाया तो नहीं, रात को सोया भी नहीं। अनाहार अनिद्रा में दिन बीत गए। फिर दूसरे दिन वो लोग नहाया, खाया पिया। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन ये लोग ऐसे उपवास किए, उस दिन नरसिंह भगवान की आविर्भाव तिथि थी। ये नरसिंह चतुर्दशी के दिन थी। इसलिए वो नहीं जानते हुए भी उनका इस व्रत का फल मिल गया। रात को सोए नहीं, जागरण का भी फल मिल गया। तो उस व्रत की प्रभाव से उन दोनों ने भगवत धाम में चले गए। फिर जब सत्ययुग आया, फिर उस वसुदेव ने, जो दुराचारी थे, उन्होंने फिर प्रहलाद के रूप में इस धरती पे अवतरित हुए। तो देखिए, जो नहीं जानते हुए भी इस व्रत को किया, उनका क्या फल हो गया। अगर कोई जानबूझ के श्रद्धा से इस नरसिंह चतुर्दशी व्रत की पालन करेंगे तो क्या फल होगा, आप सोचिए। नरसिंह भगवान का बहुत सारे प्रणाम मंत्र है और जप भी है। उनमें से 5 बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर मंत्र है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। अगर कोई इस मंत्र को जप करे तो उनके सारे मनोकामना पूरा हो जाएगा। लेकिन कामना अच्छा होना चाहिए, किसी का नुकसान पहुंचाना नहीं है। 2 नंबर, आंग ह्रीं ख्रों क्रों हुम फट। इस मंत्र को जप करने से भगवान नरसिंह देव अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। 3 नंबर है, ख्रोम। हवन करके कोई 8 लाख बार इस मंत्र को जप करे तो उसका मन की इच्छा पूरा हो जाता है। और 4 नंबर है, जय जय श्री नृसिंह। इसको कहते हैं काम फल प्रद मणि। जो चाहेंगे सो मिलेगा। इसको भी हवन करके 8 लाख बार जप करना पड़ेगा, फिर सिद्ध होगा मंत्र। और 5वां मंत्र है, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने हिरण्यकशिपुर बक्ष शिलाटंक नखालय। जितने भक्त लोग, सब लोग इस मंत्र को बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ चाहत नहीं है। ये सिर्फ भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये मंत्र है। भक्त प्रहलाद जैसे भगवान के पास कुछ नहीं मांगे, सिर्फ भगवान को भक्ति किया, प्रणाम किया। जो असली भक्त है वो तो यही करेगा। जैसे महाप्रभु ने हमको सिखाया है, शिक्षा दिए, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्चरी भवताद भक्ति रहित कितई। यही तो हमारा कर्तव्य है। तो मैं ये जो सारे बात बताया, ये साधारण भक्तों के लिए है। जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ भक्त है वो तो सब कुछ जानते हैं लोग, लेकिन जो कुछ नहीं जानते उनके लिए ये मैं छोटा सा प्रयास किया कुछ भक्तों के आदेश से। मेरा हिंदी सही नहीं है, मैं बंगाली हूँ, तो गलती क्षमा कर देना।